जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका कहते हैं कि इसको देखिए, कोशिका कोशिका किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटा इकाई। किसी भी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म एनिमल, किसी भी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म एनिमल के बॉडी का क्या है? सबसे छोटा इकाई है। क्या है? सबसे छोटा इकाई। सबसे छोटा इकाई है। सबसे छोटा इकाई का मतलब ये नहीं समझिएगा सबसे छोटा अंग, ये नहीं। जैसे आप लोग स्पीच पढ़ते हैं, एस्से पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें का सबसे छोटा इकाई उसको क्या मानेंगे? सबसे छोटा इकाई उसमें मानेंगे लेटर मानेंगे। क्या मानेंगे? लेटर को माना जाता है। लेटर का परिभाषा भी यही होता है ना। सेल भी वैसे ही है। किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी। समझ गए बात को? देखिए, सेल को इंग्लिश में तो सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी इंग्लिश तो हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं। हम लोग पढ़ने आए हैं क्या? बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, जीव विज्ञान पढ़ने आए हैं। तो बायोलॉजिकल इसका नाम है साइटो। क्या नाम है इसका? बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो है। अब देखिए, स्टडी ऑफ साइटो, यानी जो स्टडी ऑफ साइटो इज कॉल्ड क्या? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ साइटो इज कॉल्ड क्या? साइटोलॉजी। यानी जो वैसे व्यक्ति, चाहे वैसा फील्ड जहाँ साइटो का स्टडी होता है ना, यानी सेल का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। अब जनक, कोशिका के जनक किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिका, विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका क्या है? हमारे बॉडी की नहीं, है ना। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग। मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ये मेल बॉडी में पाया जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं। ये फीमेल बॉडी में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अब चलिए कोशिका को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे बोल रहा है क्या, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? कोशिका का बना रहता है। यानी जो चींटी है, ये भी, इसका भी शरीर कोशिका का बना होगा। ये जो बंदर है, ये मंकी जीभ निकाल के खड़ा है, डांस भी कर रहा है, इसका भी शरीर कैसे से बना हुआ होगा? कोशिका से बना हुआ है। ये जो शेर है, इंतजार कर रहा है अपनी वाली का कि कब आएगी, मिलेगी हमरा से। इसका भी जितना ही बॉडी का पार्ट्स है, कैसे से बना हुआ है? कोशिका का ही बना हुआ है। समझे बात को? तो क्या बोल रहा है? कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। समझे बात को? तो कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है और फंक्शन भी हमारे बॉडी के कैसे पे डिपेंड करता है? कोशिका पे डिपेंड करता है। कैसे पे डिपेंड करता है? कोशिका पे ही डिपेंड करता है। समझे? कोशिका का जो डेफिनेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या? कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। देखिए, जो कोशिका रहती है, कोशिका है, वो बनी हुई रहती है जीव द्रव्य का। क्या चीज़ बनी हुई रहती है? जीव द्रव्य का बनी हुई रहती है। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई रहती है हमारी क्या? कोशिका बनी रहती है। इसके अंदर बहुत सारे रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में, तथा कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पराग में प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है ना। यानी जो हमारा कोशिका है, हमारा क्या है? हमारा जो कोशिका है वो कैसे से घिरा रहता है? प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कैसे से घिरा हुआ रहता है? प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ये जो बाहर वाला पार्ट है कैसे से घिरा हुआ रहेगा? प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। और इसके अंदर एक केंद्रक रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। समझे? क्लियर है? डेफिनेशन आएगा कोशिका का, तो लिख लीजिएगा। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। चाहे ये भी लिख सकते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। ठीक है, समझे? तो कोशिका
प्रत्येक जीव का शरीर किसी से बना रहता है, कोशिका से बना रहता है, बस इतना याद रखिएगा। और इधर याद रखिएगा बायोलॉजिकल नाम कोशिका का है साइटो, स्टडी ऑफ साइटो इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और फादर ऑफ सेल यानी फादर ऑफ जनक, कोशिका के जनक बोला जाता है रॉबर्ट हुक को। सबसे छोटी कोशिका विश्व की माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु जिसको ओवम बोलते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। कोशिका में विविधता मतलब बहुत सारे प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे क्या होता है। जीवों में कोशिका के रूप, आकार और संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। नहीं सारे जीव का कोशिका का साइज़ अलग होगा, शेप अलग होगा, उसके अंदर कोशिका कितने संख्या में है वो भी अलग होगा। यदि आप क्या बोल रहा है, कोशिकाएँ अलग अलग आकार की होती है। कैसी होती है? कोशिकाएँ अलग अलग आकार की होती है। ठीक है, यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर का होता है। जैसे प्लूनोरियम और अधिकतम 117 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है। यहाँ पे हम बताए देखिए सबसे छोटा कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये होता है 0.001 मीटर का, माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है और सबसे जो बड़ी कोशिका का जो यहाँ पे दिखा रहा है अधिकतम है 170 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है। नहीं सबसे बड़ी कोशिका का जो साइज है कितना? 170 इंटू 135 मिलीमीटर का होता है। ये किसका है? पीछे बता देते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा का है। ठीक है, जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है आपका, इसका जो साइज होगा 1 माइक्रोमीटर से लेके, कैसे लेके 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है। ये जो जीवाणु है इसका जो साइज है, इसका साइज कितना होता है? एक माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, समझे? देखिए तांत्रिक कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है। यानी जो तांत्रिक कोशिका होती है जिसको नर्व सेल बोलते हैं, वह सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका जो आकार रहता है 1 मीटर से अधिक होता है। तांत्रिक कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना। तांत्रिक कोशिका क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कोशिकाएं भिन्न रूप से होती है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जीव हैं। जैसे यहाँ पे शैवाल दिया हुआ है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। ये सब के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे अमीबा में एगो सेल पाया जाता है, इसमें भी एगो ई बैक्टीरिया है जिसको क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। ई पैरामीशियम है, समझे? ई है शैवाल है। हमारे बॉडी है, हमारा ह्यूमन बॉडी देखो ई चचा को ई देखो, इनके अंदर बहुत सारा सेल पाया जाता है। ई कुत्ता के अंदर बहुत सारा सेल पाया जाता है। समझे बात को? तो देखिए कुछ जीवों का शरीर एक कोशिकीय का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, उसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, है ना। वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जिसका शरीर एक कोशिकीय से बना हुआ रहता है, एक कोशिका से बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये हो जाएगा एग्जाम्पल। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये शैवाल हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, जीवाणु बैक्टीरिया हो जाएगा। समझे बात को? और वैसे जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्या? बहुकोशिकीय जीव, जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मानव। क्या हो जाएगा? मानव, है ना। मानव यानी ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, समझे। और बहुत सारे एनिमल है, एनिमल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, तो समझ गए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय किसको बोलते हैं? एक कोशिकीय वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, और बहुकोशिकीय वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। देखिए कोशिकाओं का बना होता है। जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव का शरीर 60 इंटू 10 का पावर 15 कोशिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका मान लीजिए इसका वजन कितना है? जिसका वजन है मान लीजिए 60 किलोग्राम है। कितना है? 60 केजी है। ऐसा जीव जिसका वजन कितना है? 60 केजी है। ठीक है, 60 केजी है तो उसका जो शरीर में सेल रहेगा यानी कोशिका रहेगी इतना मात्रा में पाई जाएगी। कितना मात्रा में? 60
इंटू 10 का पावर 15, 60 इंटू 10 का पावर 15, इतना सारा सेल पाया जाता है 60 किलो आदमी में, 60 किलो जीव में, चाहे कोई भी जीव हो। यहाँ पे लिखा हुआ है मानव शरीर, है ना, यानी आदमी अगर 60 किलो का है तो उसके अंदर इतना सेल है, इतना नंबर ऑफ क्या है, सेल है। ठीक है, अब हमको कमेंट में बताइएगा कि जिसका 80 किलो वजन है उसके अंदर कितना सेल होगा। ठीक है, देखिए बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, है ना, यानी क्या बोलता है, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। इनमें श्रम का विभाजन होता है ना, यानी डिवीज़न होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु इसके उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीव का विकास एवं कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है, यानी सेल से ही सेल डिवीज़न होता है। समझे बात को। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज 0.0001 की मिलीमीटर है। समझे बात को। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जो पीछे बताए थे आपको। देखिए कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है ना। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। जैसे क्या, अमीबा हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जिसको बोलते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। यानी क्या हो रहा है, कोशिका का आकार चेंज होते रहता है, यानी जो साइज है, शेप क्या रहता है, चेंज होते रहता है ना। जैसे अमीबा एक कोशिका है, उसका भी साइज क्या रहता है, आकार चेंज होते रहता है, आकृति में परिवर्तन आते रहता है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा अवयवों का चालन होता है। अवयव मतलब होता है इम्पल्स। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार अवयवों का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है ना, यानी उसमें ना चेंज होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। विभिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। मतलब क्या बोल रहा है, अलग अलग जीव में, एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर की कोशिका की संख्या क्या रहती है, बदलते रहती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो उसमें कम कोशिका होगा, फिर बड़ा हुआ तो कोशिका ज़्यादा हो जाएगा, फिर और बड़ा हुआ कोशिका ज़्यादा हो जाएगा। समझे। उदाहरण के लिए चूहे के शरीर में कोशिका की संख्या, चूहे के शरीर में क्या बोलती है, यहाँ लिखा हुआ है कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। बात सही है ना। जैसा जीव का आकार रहेगा उसी प्रकार उसका क्या रहेगा, उसके अंदर कोशिका नंबर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। समझे बात को। जैसे उदाहरण के लिए दिया है क्या, चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी, है ना। अब चूहे के अंदर सेल है और वह हाथी के अंदर सेल है, दोनों में सबसे ज़्यादा सेल किसके अंदर होगा, ऑब्वियसली हाथी के अंदर होगा, है ना। पौधे में भी वट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधे में कोशिका की संख्या बहुत कम होती है। तुलना यहाँ पे कर रहा है ना, बड़ा से छोटा का। बड़ा पेड़ है और छोटा पौधा है ना, तो सबसे ज़्यादा कोशिका किस में पाई जाती है, बड़ा पेड़ में पाया जाएगा। समझे बात को। ये हमारा क्या है, ये हमारा है तंत्रिका कोशिका है ना, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये हमारा है WBC सेल। क्या है ये, WBC सेल है। इसको बायोलॉजिकल नाम क्या है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए जीवन व्यवस्था के स्तर देखिए। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है ना। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। मतलब क्या हो रहा है, जितना भी सेल उसका कुछ ना कुछ काम होगा। जैसे डेली लाइफ में हमारा कुछ काम रहता है, जैसे देखिए ये बच्ची पानी लेके जा रही है ना, ये चाची खाना बना रही है, ये देखो पापा की परी लड़ाई करी है, यहाँ पे झोटा झोटी करी है, ये देखो हम मारेंगे ना, छोड़ेंगे ना आज हमरा। देख समझे बात को। यानी कुछ ना कुछ काम होते रहता है। समझे बात को। तो क्या बोल रहा है, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिका के समूह क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कोशिका से बनता है उत्तक। क्या बनता है, कोशिका से बनता है उत्तक, है ना। कोशिका से बनता है क्या है, उत्तक बनता है ना। कोशिका से बन गया क्या, उत्तक बन गया। समझे, कोशिका से बन गया उत्तक, है ना। यानी बहुत सारे कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं
तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, संरचनात्मक संगठन होता है, उसे अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। यानी अगर आसान भाषा में बोले तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड उत्तक, एंड ग्रुप ऑफ उत्तक इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन गया तो एक बॉडी बन गया, है ना, एनिमल का ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी बन गया। समझे बात को, है ना। यानी कुछ कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, और उत्तकों के समूह को अंग बोलते हैं, और अंगों के समूह को अंग पद्धति बोलते हैं, और अंग पद्धति से एक क्या बन जाता है? जीव का शरीर बन जाता है। उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं, अंग को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन, है ना, और अंग पद्धति को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन गया तो एक बॉडी बन गया कोई भी एनिमल का, है ना। यहाँ भी वही बात दिया है, उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को ले, ठीक है। सबसे पहले भोजन का अंतग्रहण होता है ना। जैसे भोजन की प्रक्रिया को लेते क्या, पहले भोजन अंदर लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वागीकरण होता है। ये सब बहुत बच्चे से दिमाग से उठ रहा है, कुछ होता है जी, पाचन कुछ होता है, अवशोषण कुछ होता है, स्वागीकरण होता है। आज तक तो हम खाली भोजन खाए हैं, कैसे अंदर जाता है, क्या होता है, खाली खाए हैं और निकाले हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, अगला आगे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है, ठीक है। इस पे अगर ये आपको पार हो रहा है, ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? ये वाला जो पार्ट पार हो रहा है, इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। बस आपको इतना याद रखना है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, उत्तकों के समूह को अंग बोलते हैं, और अंगों के समूह को अंग पद्धति बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना बात याद रखिएगा, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, अलग अलग पाचन अंगों द्वारा अर्थात मुख्य, आमाशय, आदि, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है ना। क्या जितना भी जो हमारा भोजन पचने का प्रक्रिया है वो अलग अलग अंगों द्वारा होता है, समझे बात को। अब देखिए, मुख्य, आमाशय, आदि, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक अंग पद्धति है। क्या है? एक अंग पद्धति है, यानी ऑर्गन सिस्टम है, समझे बात को। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, है ना, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र आदि रहते हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव एवं विशिष्ट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। बोले थे ना, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन जाता है? एक बॉडी बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, समझे बात को। ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। पहले हम मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, फिर फूड पाइप में इसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर उसके बाद एकड़ा में जाता है, ई लार्ज इंटेस्टाइन बोलता है इसको, फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से निकल जाता है। ये हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है ना। जैसे लेते हैं सांस, हवा जाता है अंदर, पंपिंग होता है, पम 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 पम, और फिर अंदर से बाहर निकल देता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकल देता है, समझ बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएँ हैं, ठीक है। ये जीवाणु है, ये कोई है, ये ल्यूकोसाइट्स है, बहुत सारा कोशिकाएँ है ना, तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, ठीक है। शुक्राणु है, यही शुक्राणु है ना, सबसे बड़ा कोशिका है ना। शरीर, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? यही शुक्राणु, समझे बात को। ये अमीबा चच्चा है, देखो एक कर हमेशा शेप और साइज चेंज होता रहता है ना। ये वसा है ना, ये पीत कोशिका है। देखिए आगे पढ़ते हैं। कोशिका की खोज देखिए किसने की थी, कैसे की थी, देखिए। कोशिका का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हुआ है ना। नहीं, कोशिका के बारे में हम कब जाने? जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब, ठीक है। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, है ना। यानी यही वो आदमी है जिसने पहली बार माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। किसने किसी का निर्माण किया था? माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। इनका नाम है रॉबर्ट हुक, नाम है। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। क्या थे? अंग्रेज साइंटिस्ट थे, है ना। हुक ने अपना बनाया माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी, समझ रहे बात को। मतलब क्या, इन्होंने जो है ना अपनी माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क का जो सेल रहता है ना, कॉर्क का जो कोशिका, उसी को काट के देखा तो उसमें इनको दिखाई दिया क्या? बहुत सारा सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियाँ इनको दिखाई दी, है ना। तो इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? सेल कर दिया, समझे। तो बोला जाएगा क्या? तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ये चच्चा है, इनका नाम कुछ ये है, रॉबर्ट हुक ने ये अपना माइक्रोस्कोप आविष्कार किया था। और सबसे पहले
इन्होंने ही सेल का क्या किया था, खोज किया था, है ना। यही पहले इन्होंने ही बताया था कि सेल होता है, धरती पे होता है। कब बताया था? 1665 में, 1665 में बताया था। समझे बात को। उसके आगे और साइंटिस्ट है, इनका नाम था लुवेनहोवेक, है ना, नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा, है ना। यानी जो लेवेनहोवेक थे, जो लेवेनहोवेक थे, इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, है ना। जो माइक्रोस्कोप का लेंस होता है उसमें चेंजेस लाया, उसको डिजिटलाइज किया और थोड़ा सा बेहतरीन बनाया, है ना। उसमें संशोधन किया, मतलब क्या किया, संशोधन किया और कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा धीरे धीरे। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिका जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा, है ना। ये जो लेवेनहुक थे, अपने पहला माइक्रोस्कोप में क्या देखा, कोशिका जैसे जीवाणु को देखा, है ना, प्रोटोजोआ आदि बहुत सारे कोशिकाओं को देखा। कौन? लीवाणु बोल रहे हैं, लेवेनहुक, है ना। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया, है ना। इन एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बताया कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, समझे। तो कोशिका में केंद्रक भी होता है, उसको कौन बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कब बताया था? 1831 में। 1831 में कैसे वैज्ञानिक थे? एक वैज्ञानिक थे, युवा अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, समझे बात को। इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। सेल में देखा कि गोल गोल चीज़ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, तो नाम देते हैं क्या? केंद्रक देते हैं। इस सेल के बीच में दिखाई दिए थे इनको, इसीलिए इनका नाम दे दिए क्या? केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। एगो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाली अर्धतल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया, है ना। मतलब क्या बोला कि सेल में एगो दानेदार सजीव पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या बोल दिए? प्रोटोप्लाज्म बोल दिए। तो एग्जाम में पूछेगा प्रोटोप्लाज्म की कौन पता है कि सेल में होता है ना। कोशिका में प्रोटोप्लाज्म भी होता है, चाहे जीव द्रव्य भी होता है, इसको कौन बताया था? पुरकिंजे ने बताया था 1839 में। 1839 में 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। किसी का बना होता है? पादपों का। पादप का मतलब समझता है जी तुम लोग? पादपों का मतलब होता है प्लांट, या पौधा के जगह पादप दे दिया है। क्या दे दिया? तो नहीं कि दिमाग में वही सब आ रहा होगा, वो सब नहीं था। यहाँ पादप का मतलब क्या है? पौधा है, समझे। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। कौन थे? स्लाइडेन ने कहा था कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना रहता है। क्या चीज़ का बना रहता है? सूक्ष्म कोशिकाओं का बनता है। एग्जाम में पूछेगा सूक्ष्म कोशिकाओं का, पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने बताया, समझे बात को। 1839 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राणी विज्ञानी स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। देखो दोनों आधा आधा बात बनाया, फिर दोनों मिल के बोला कि चल हमने के मिल के वो सिद्धांत दे देते हैं, है ना, जिसको बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत में दो साइंटिस्ट का नाम आएगा, स्लाइडेन और स्वान का। स्लाइडेन क्या बताया? स्लाइडेन ने ये बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और स्वान ने ये बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और दोनों का सिद्धांत को मिला के वो बना दिया गया, कोशिका सिद्धांत बोल दिया गया, है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसको बोलते हैं? तो कोशिका का सिद्धांत ये लिख दीजिएगा कि ये सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पादपों और जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है ना। यानी कोशिका सिद्धांत में यह भी बताया गया कि कोशिका शरीर की क्या है? संरचनात्मक इकाई है, यानी क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ सेल, है ना, बॉडी। इसके बाद विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे विर्चो जी के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, समझे बात को। तो शुरू में पूरा रिवीजन क्या किए थे? सबसे पहले कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। कोशिका का नाम क्या है? साइटो है,
उसके साइटों का अध्ययन किसको बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। जनक किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम जिसको अंडाणु बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है ना। डेफिनेशन हो जाए कोशिका क्या, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को प्राय स्वतंत्र जनन की सामर्थ्य रखती है। ठीक है, समझे बात को। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय उसको बोलते हैं। वैसे जीव जिसके अंदर एक कोशिका, वैसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। वैसे जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना था उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, है ना। कोशिका का बना होता है, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो 60 किलो का है उसके अंदर 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाएगी, है ना। कमेंट में आप क्या पूछे थे, वैसा मानव जिसका 80 किलो वजन है उसके अंदर कितना कोशिकाएं पाई जाएगी बताइएगा। ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका का आकार एवं आकृति कार्य पर अनुरूप होता है। ये सब बता दिए। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है ना। जैसा जीव का शरीर रहेगा वैसा कोशिका रहेगा। समझे बात को। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।